Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 19 of your EVS subject, that is when the disaster came. डिज़ास्टर का मतलब होता है आपका प्राकृतिक आपदा, है ना। कोई प्राकृतिक मुसीबत आती है उसको कहते हैं डिज़ास्टर। बच्चों आज हम आपका EVS का चैप्टर नंबर 19 जो कि जब आपदा आती है तो क्या होता है, जब डिज़ास्टर आता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आई एम टाइम, आई हैव सीन विलेजेस बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मैं समय हूँ, मैंने गाँवों को बसते हुए और नष्ट होते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल इन प्रॉस्पेरिटी एंड कैलेमिटी। मैंने लोगों को समृद्धि में भी देखा और गरीबी में भी देखा है। आई हैव सीन एलाइड फैमिलीज मीटिंग देयर डूम। मैंने सब भी जो परिवार होते हैं उनसे भी मिला हूँ मैं। अर्थ जिनके जो कि अर्थक्वेक में, फ्लड में, स्टॉर्म्स में, आर नेचुरल डिजास्टर विच कॉज डिवास्टेशन, जिनकी वजह से डिवास्टेशन यानी कि सब तरफ तबाही हुई। डिवास्टेशन यानी कि तबाही। ये ऐसे सभ्य परिवारों से भी मैं देखा हूँ जहाँ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। बट आई कैन डू नथिंग बिकॉज मैन हिमसेल्फ इज़ एट द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इंसान ही इन सभी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याओं की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही हैज़ एक्सप्लोरेड द माउंटेन एंड हैज़ माइंड टू डीपली देयर। वो क्या करता है, पर्वतों के अंदर बहुत अंदर तक डीपली वो खुदाई करता है। ही हैज़ कट डाउन फॉरेस्ट फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों को काटता है। ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। वो जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको बहुत अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो क्या करता है, उसका एक्सप्लॉइशन करता है यानी शोषण करता है। इन दिस वे मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके से इंसान जो है वो प्रकृति का जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका शोषण करता है। इवन टुडे आई हैव रिमेंबर्ड द डे व्हेन ऑन 26 जनवरी 2001 एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को कच्छ गुजरात में अर्थक्वेक आया था। At the time, people in cities and villages were celebrating Republic Day with great joy and excitement when suddenly the earth began to shake and the buildings began to crumble down. कि इस दिन क्या था, ये वो समय था जब उस दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी का दिन, और अचानक से भूकंप आता है, ज़मीन हिलती है और बिल्डिंगें नीचे गिरना शुरू हो जाती है। सम हाउसेज सफर्ड पार्शियल लॉस एंड सम वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कुछ लोग घरों में थोड़ा नुकसान होता है, कुछ पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स टर्न इनटू डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है खंडहर, जबकि ज़्यादातर जो मकान होते हैं और जो दुकानें हैं वो खंडहर में बदल जाते हैं। मैन एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द डेब्रिस। और इस मलबे के नीचे बहुत सारे जानवर और आदमी दब जाते हैं। People got information of this earthquake through the radio, television and other sources of mass media. लोगों को रेडियो, टेलीविज़न और दूसरे जो मीडिया के सोर्सेज हैं उनके द्वारा इस भूकंप की जानकारी मिलती है। द शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स। अर्थक्वेक का जो शॉक था वो बहुत दूर किलोमीटर तक महसूस किया गया था। द पीपल हु एस्केप्ड द अर्थक्वेक सेट देमसेल्फ टू हेल्प अदर वाउंडेड पर्सन एंड स्टार्टेड रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल। जो लोग इस अर्थक्वेक से बच गए थे वो दूसरे लोगों की हेल्प करने लगे, जो घायल लोग थे उनको उनकी हेल्प करने लगे और दबे हुए लोगों को उन्होंने बचाना शुरू किया। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच्ड द स्पॉट ऑफ ट्रेजेडी विदाउट डिले। और जो प्रशासन था और जो पुलिस थी वो बिना कोई देरी किए उस जगह पर पहुंची जहां पर ये ट्रेजेडी यानी कि ये हादसा हुआ था। विद इन अ शॉर्ट टाइम हाई ऑफिशियल्स अलॉन्ग विथ द रेस्क्यूइंग टीम एंड मिलिट्री जवान्स रीच्ड ओवर देयर टू हेल्प इन द रेस्क्यूइंग ऑपरेशन। और बहुत ही कम टाइम में जो मिलिट्री के जवान थे और जो रेस्क्यू टीम थी वो वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए पहुँच गई। They were trying to locate the buried people and were taking them out from under the debris. उन्होंने क्या किया कि जो मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको लोकेट करने की कोशिश की कि वह कहाँ दबे हुए हैं और फिर उनको बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द वाउंडेड पर्सन इन टेम्परेली इरेक्टेड रिलीफ कैंप। टेम्परेरी जो रिलीफ कैंप लगाए गए थे उसमें डॉक्टर और नर्सों ने जो घायल लोग थे उनका इलाज स्टार्ट कर दिया था। सीरियसली वाउंडेड पर्सन वर बीइंग रश्ड इन हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस टू बिग हॉस्पिटल्स। जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। पीपल हु हैड एस्केप्ड द अर्थक्वेक वर ब्रिंगिंग
फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द वाउंडेड पर्सन। जो लोग इस अर्थक्वेक से बच गए थे, वो जो घायल लोग थे, उनके लिए खाना पानी लेकर आ रहे थे। पैकेट ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर बीइंग मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड एनजीओ और गवर्नमेंट के द्वारा भी खाने के पैकेट और पीने का पानी अवेलेबल करवाए जा रहे थे। रिलीफ कैंप्स वर इरेक्टेड ऑल अराउंड, सभी तरफ राहत कैंप लगाए हुए थे। ग्रेजुअली थिंग्स ऑफ डेली यूजेज वर मेड अवेलेबल इन द रिलीफ कैंप, और धीरे धीरे जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती है वो इन राहत शिविरों तक पहुंचाई जा रही थी। देखो यहाँ पर ये अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना डिस्ट्रक्शंस हुआ है। फॉर मेनी डेज पीपल वेंट ऑन कमिंग फॉर हेल्प, बहुत दिनों तक लोग वहाँ पर हेल्प के लिए गए थे। दीज पीपल ब्रॉट एटेबल्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स, और ये विक्टिम्स यानी जो पीड़ित लोग थे, इनके लिए ये लोग कपड़े, खाने की चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह लेकर गए थे। सम पीपल गॉट दीज थिंग्स एंड सम कुड नॉट गेट दिस एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्नैचिंग एंड स्टीलिंग। कुछ लोगों को वो सारी चीज़ें मिली और कुछ को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी छीना झपटी हो रही थी। दीज हेल्पर्स वर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स अमंग द अदर्स, और ये जो हेल्पर्स थे दूसरों के साथ साथ डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सब थे। दे एडवाइज दैट पीपल शुड कम आउट ऑफ इंडोर्स इन द ओपन इफ एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। उन्होंने ये सलाह दी कि अगर जब भूकंप आता है तो लोगों को अपने घरों से बाहर निकल जाना चाहिए। इफ एनीवन हु कुड नॉट गो आउट इन द ओपन, ही शी शुड स्टे अंडर सम स्ट्रॉन्ग टेबल टिल द शॉक्स डिसकंटिन्यू, कि अगर कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता है खुले में, तो उसको कोई जो मजबूत टेबल हो उसके नीचे छुप जाना चाहिए जब तक कि वो शॉक जो है वो बंद ना हो जाए। दीज एक्सपर्ट सजेस्टेड वेरियस डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस एंड अर्ज्ड द पीपल टू बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। और कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये सलाह दी कि अर्थक्वेक से जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक का प्रभाव ना पड़े, इस डिज़ाइन के घर बनवाए, और उन्होंने लोगों को कहा कि घर उसी के अकॉर्डिंग बनवाए, उन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही। अर्थक्वेक कैन कॉज फायर्स बाय डैमेजिंग इलेक्ट्रिक पावर्स और गैस लाइन्स, कि अर्थक्वेक की वजह से आग भी लग सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर डैमेज होता है इसलिए। इन द इवेंट ऑफ वाटर मेन रप्चरिंग एंड द लॉस ऑफ प्रेशर, इट मे ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फायर, और क्योंकि पानी जो है नहीं मिल पाता उस टाइम और बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, इस वजह से उस आग को रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो एक बार स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मोर डेथ इन द 1906 सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक वर कॉज्ड बाय फायर देन बाय द अर्थक्वेक इटसेल्फ, कि 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया था, तब वहाँ पर अर्थक्वेक से जितनी जानें नहीं गई उतनी जानें वहाँ पर आग लगने से चली गई थी। ओके, विच थिंग्स डू द अर्थ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक नीड, अगर कोई अर्थक्वेक का पीड़ित है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, तो उसको खाना, पानी, कपड़े, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, है ना। तो आपने भी अर्थक्वेक के बारे में किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ा होगा, है ना, उससे क्या क्या नुकसान हुआ आप देख सकते हो। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की तीव्रता, कि अर्थक्वेक कितना तीव्र भूकंप आता है, कितना तेज है और कितना उससे डिस्ट्रक्शन होता है, वो हम देखते हैं। वी कैन एवेल्यूएट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हाउ मच डैमेज इट कॉज, उसकी इंटेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। अर्थक्वेक कम फ्रॉम सडन ट्रिमरस इनसाइड द अर्थ, अचानक से अर्थ के नीचे सडन, अचानक से जो हिलती है प्लेट्स, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। दीज स्टिरिंग स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ एंड स्प्रेड आउट लाइक वेव्स इन द वाटर, ये जो आप वैसे देख सकते हो कि ये अर्थ है, इसमें ये मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर स्टिरिंग हुई, यहाँ पर हिला, तो यहाँ का जो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, ये पानी में जैसे लहरें जाती हैं, जैसे पानी में ऐसे लहरें आती है ना, इसी टाइप से क्या होता है, ये इसकी भी लहरें होती है। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक का सेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, अर्थक्वेक की जो तीव्रता की वो कितना तेज भूकंप था वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मोर देन 5, जब ये इंटेंसिटी 5 से ज़्यादा होती है, हाउसेज में टम्बल डाउन, घर जो है वो नीचे गिर जाते हैं। बट इफ़ द इंटेंसिटी इज़ लेस देन 5, अगर इंटेंसिटी 5 से कम है, वी ओनली फील द शॉक्स, तो हमको सिर्फ ऐसे शॉक लगेंगे, थिंग्स सीम टू मूव, चीज़ें हिलती हुई दिखेगी, एंड देयर इज स्लाइट डैमेज टू द वॉल्स, और दीवारों को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। एन अर्थक्वेक
रेजिस्टेंट हाउस कैन फेस हैवी इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ रिक्टर स्केल मोर देन 5। जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस होता है वो अगर 5 से ज़्यादा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक होता है तो भी उसको वो सहन कर जाता है। अच्छा, अब इसके बाद है आपका हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड। कि फ्लड यानी कि बाढ़ आने की वजह से क्या क्या नुकसान आपका होता है। इट वॉज रेनी सीजन, बारिश का दिन था। इट हैड बीन कंटिन्यूसली रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड प्रिडिक्ट हैवी रेन, और जो वेदर वाले जो डिपार्टमेंट थे, मौसम के वाले जो, उन्होंने बता दिया था कि भारी बारिश होगी। द रेन बिकम रैपिड बाय इवनिंग एंड स्टॉर्मी विंड्स बिगेन टू ब्लो। फिर शाम होते होते बारिश और तेज हो गई और तूफानी हवाएं भी चलने लगी। द लाइटनिंग वॉज फ्लैशिंग नाउ एंड देन, अब जो बिजली भी कड़क रही थी। ऑल द पीपल वर इनसाइड द हाउसेज, सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर थे। द इलेक्ट्रिक सप्लाई वॉज ऑफ, लाइट बंद हो गई थी, इलेक्ट्रिक सप्लाई कट गई थी। देयर वॉज डार्कनेस एंड वाटर ऑल अराउंड, सभी तरफ अंधेरा था और चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। ऑल्दो माई हाउस डज नॉट ऑफन लीक बट टुडे इट वॉज टू लीकिंग। ऐसा देखा जाए तो मेरे घर में कहीं पर कोई भी लीक नहीं था, लेकिन आज बहुत सारा लीकिंग हो रहा था। वी पास द नाइट इन द हाउसेज, हमने घर में ही रात गुजारी। इन द मॉर्निंग आई हर्ड द क्राइज ऑफ पीपल, सुबह सुबह मैंने लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। वी कैम टू नो दैट द डैम इन द नियर बाय विलेज हैड ब्रोकन, हमको पता चलता है कि हमारे गांव के जो पास वाला जो डैम था वो टूट गया। द वाटर विथ इट्स रैपिड फ्लो हैड बिगन टू एंटर द हाउसेज, अब पानी उस बहुत तेज बहाव से घरों के अंदर घुस रहा था। द हाउस होल्ड गुड्स बिगेन टू फ्लोट ऑन द वाटर, घर में जो चीज़ें थी वो पानी पर तैर रही थी। पीपल बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हाईलैंड एरियाज, लोग ऊंचे ऊंचे इलाकों की तरफ जा रहे थे विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। वन बाय वन ऑल द हट्स ऑफ द विलेजेस वर स्वेप्ट ऑफ इन द फ्लड, बाढ़ में एक के बाद एक जितनी भी गांव की झोपड़ियाँ थी वो बह के जा रही थी। एट वेरियस प्लेसेस थैचेस ब्रांचेस ब्रोकन फ्रॉम ट्रीज, कई जगहों पर जो पेड़ों से शाखाएं जो वो टूट टूट कर जा रही थी। डेड बर्ड्स एंड एनिमल्स वर सीन स्ट्रगलिंग इन वाटर, जो चिड़ियाएँ थी, जो जानवर थे मरे हुए, वो पानी में संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। वी ऑल वर लुकिंग एट दिस हेल्पलेसली, और हम मजबूरी से ये सारे कुछ नज़ारा देख रहे थे। फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज, पास के गांव में पिताजी ने अपने फ्रेंड को कॉल किया। देन ही कॉल्ड द तहसीलदार, फिर उन्होंने तहसीलदार को कॉल किया। एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ विलेज, फिर उन्होंने गांव की स्थिति के बारे में उनको बताया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में, पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस केम देयर फॉर सपोर्ट, पास के गांव के लोग सपोर्ट के लिए आ गए। आफ्टर सम टाइम द तहसीलदार एंड हिज ऑफिसर्स ऑल्सो अराइव देयर अलॉन्ग विद पुलिस फोर्स, कुछ टाइम बाद में तहसीलदार और उसके कुछ और अधिकारी पुलिस के साथ आ गए। ऑल द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड वर रश टू द धर्मशाला ऑफ द नेबरिंग विलेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग, और फ्लड के बाद में सारे जितने भी पीड़ित थे, विक्टिम्स यानी कि पीड़ित, वो सब धर्मशाला, पास के गांव की जो धर्मशाला थी वहाँ पर, और दूसरी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी वहाँ उसके तरफ भागे। बिसाइड दिस टेंट वर फिक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसेस, इसी के साथ साथ घरों की कमी होने के कारण टेंट भी लगाए गए। मैनी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैड बीन वॉश्ड अवे, गाँव के बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे बह के चले गए थे। द पुलिस जवान्स वर सर्चिंग फॉर देम, पुलिस के जवान उनको ढूंढ रहे थे। देयर वर एम्बुलेंसेज टू ट्रांसपोर्ट द पीपल टू सेफर प्लेस, और सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए एम्बुलेंस से लोगों को इधर से उधर ले जाया जा रहा था। ईटेबल्स, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स वर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड एनजीओ और गवर्नमेंट वगैरह खाने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे। ये देखो फ्लड अफेक्टेड एरिया कैसा होता है, कितना पानी भर जाता है, लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आफ्टर सम डेज द लेवल ऑफ द वाटर रिसीडेड, कुछ दिनों बाद में जब पानी का लेवल कम हुआ, पीपल बिगेन टू रिटर्न टू देयर विलेज, लोग अपने गांव में आने लगे। दे वर प्रैक्टिकली नो हाउसेज लेफ्ट अनअफेक्टेड एंड द साइट वॉज मिजरेबल, कि वहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जो अफेक्ट नहीं हुआ था, और वहाँ की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही भयावह हो गई थी। द कच्चा हट्स वर ऑल डिस्ट्रॉयड, जितनी भी कच्ची झोपड़ियाँ थी सारी की सारी खत्म हो गई थी। हाउ एवर ब्रोकन वॉल्स एंड पार्ट्स ऑफ सम हाउसेज कुड बी सीन, कुछ घरों के टूटे हुए दीवारें और हिस्से दिख रहे थे। मड वॉज सीन एवरीवेयर, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही थी। फॉल स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड, और हर तरफ से बहुत ही फॉल यानी कि बुरी गंदी स्मेल आ रही थी।
क्योंकि बहुत दिनों से पानी इकट्ठा हुआ था ना वहाँ पे, इसलिए। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर बिजी इन क्लीनलीनेस वर्क। गवर्नमेंट है और एनजीओ के जो लोग थे वो सफाई करने में व्यस्त थे। ऑल द विलेजर्स गेव देयर कॉपरेशन होल हार्टली। सभी गाँव वासियों ने पूरे दिल से उनका कॉपरेशन सहयोग किया। ऑल द वाटर रिसोर्सेज वर क्लीन। जितने भी पानी के जो वाटर रिसोर्सेज थे उनको साफ़ किया गया। एंड मेडिसिन वर पुट इनटू देम टू प्योरीफाई देम। और उसका पानी साफ करने के लिए दवाई उनके अंदर डाली गई। रीबिल्डिंग एंड रिपेयर वर्क वॉज अंडरटेकन। और फिर से रिपेयर वाला वर्क और फिर से रीबिल्डिंग, घरों को बनाने का काम स्टार्ट किया गया। Some floods develop slowly while some others such as flash floods can develop in just a few minutes and without visible sign of rain. अच्छा, कुछ जो बाढ़ें होती, कुछ बाढ़ तो ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे आती है, लेकिन कुछ बाढ़ अचानक से आती है और कुछ ही मिनटों में वो बाढ़ आ जाती है और उसके लिए कोई बारिश के कोई साइन भी नहीं दिखते हैं। एडिशनली फ्लड कैन बी लोकल इम्पैक्ट और नेबरहुड और कम्युनिटी अ वेरी लार्ज इम्पैक्टिंग लार्ज रिवर बेसिन। ऐसे देखा जाए तो जो फ्लड होती है वो किसी लोकल जो वहाँ का एरिया होता है उसी को इम्पैक्ट करती है, लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है वो पड़ोस का जो कम्युनिटी होती है, आस पड़ोस का जो एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा जो रिवर बेसिन वाला एरिया होता है, सभी को इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है। यूजुअली वाई डू पीपल हैबिटेट टुगेदर एट वन प्लेस। अच्छा, यूजुअली लोग एक ही जगह पर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको आसपास में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है और सभी एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, इसलिए लोग रहते हैं। व्हेन डू पीपल हेल्प ईच अदर। जब कोई मुसीबत आती है तब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यू मे नीड द फॉलोइंग डेटा वाइल फेसिंग अ प्रॉब्लम। जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको इन डेटा की ज़रूरत होगी। नोट डाउन द टेलीफोन नंबर एंड कंप्लीट एड्रेस इन योर नोटबुक। आपको इनके टेलीफोन नंबर और कंप्लीट एड्रेस अपनी नोटबुक में नोट करने चाहिए। यू मे ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ सम अदर एजेंसीज। आपको कुछ और दूसरी एजेंसीज की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है तो उनके भी फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने चाहिए। जैसे कि ये देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लड के दौरान इस टाइप से होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि कैलेमिटी होती है तो पुलिस स्टेशन के, हॉस्पिटल के, एम्बुलेंस के, फायर ब्रिगेड के, इनके नंबर तो आपकी नोट डाउन होने ही चाहिए। जैसे कि इसका हॉस्पिटल का क्या है और फायर ब्रिगेड का 101 है, 104 और 101, 104 इस टाइप से इसको आप फिर से कंफर्म कर लीजिएगा ये सारे। और इनके जो एड्रेस आपके पड़ोस की जो भी हैं, पुलिस स्टेशन पड़ोस की, हॉस्पिटल पड़ोस में जो एम्बुलेंस नंबर है, पड़ोस में जो भी आपके फायर ब्रिगेड है, उनके नंबर आपके पास में होने चाहिए। ओके। अच्छा, उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर में 2-3 महीनों के न्यूज़पेपर में कि कोई फ्लड वगैरह कहीं आई हो तो उसके बारे में भी आप क्या करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसको रीड करो। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये ओवर हो रहा है नेचुरल डिज़ास्टर वाला, कि जब कोई अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ओपन में आ जाना चाहिए। और अगर कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर आपको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ओके। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग मूवमेंट होता है अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या डैमेजेस होते हैं? तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, उसके बाद में बहुत सारे घर वगैरह सब टूट जाते हैं, ऐसे बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। फ्लड कब आती है? जब कोई डैम वगैरह टूट जाता है या हैवी बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तब आपके फ्लड आती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर ओवर हो रहा है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो आपको इन सभी को बहुत अच्छे से कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेना है। जैसे लास्ट वाला जो है वो आपको देखना है, इसमें ऑप्शनल है ये कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आप क्या करोगे कि इंडियन आर्मी कंडक्ट रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी, कौन सा करेक्ट है? इंडियन आर्मी जो है वो राहत कैंप लगाती है। एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस कैन बियर एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 4 ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस जो होता है वो 4 जो इंटेंसिटी होती है उसको बियर कर सकता है। पीपल आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड की वजह से लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। और नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज डन बाय एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से ना तो कोई प्रॉपर्टी का, लाइफ का नुकसान होता है, ना ही प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है वो आपको इसमें टिक कर लेना। ओके। PDF में आपको फिर से ये प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।